अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद की आग अब सड़कों पर पहुंच चुकी है। मराठी भाषा विवाद पर मंगलवार 8 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे और कई मराठी भाषा संगठनों का प्रदर्शन था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते पहले राज ठाकरे की मनसे के नेताओं को डिटेन किया गया और अब प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग जानबूझकर ऐसे मार्ग चुन रहे हैं जिससे बवाल हो। और क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या मीरा रोड जो है, जो राजनीति के नई प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। सर, मेरा भाईंदर में प्रोटेस्ट था, क्या माहौल है और क्या संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने परमिशन जो हमसे मांगी गई थी, हमने जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे लोगों से कहा था कि आप परमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे, जिसके मद्देनजर शहर में कायदा व्यवस्था अमानत रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया। और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। मेरी शहरवासियों से यही अपील है कि शहर में कायदा व्यवस्था अमानत रखने के लिए पुलिस को सहकार्य करे। एक यहाँ पे अफवाह इस तरह की फैलाई गई है कि कुछ दिन पहले व्यापारी लोगों का मोर्चा निकला था, तो व्यापारी लोगों के मोर्चे को परवानगी दी गई, हमको नहीं दी गई। ऐसा नहीं था, उनको भी परवानगी नहीं दी गई थी और हमने उनको भी नहीं दी थी, और उन्होंने जब रास्ते पे आए थे तो उनके ऊपर एफआईआर दी थी। अविनाश जी बोलिए। अविनाश यादव जी को डिटेन किया गया है, क्या प्रोसेस होगा? मोर्चा खत्म होने तक उनको हिरासत में रखा जाएगा? कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और कब तक है उसका निर्णय हम लोग